मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में कोरोना के बढ़ते कहर पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के ककरमता स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए के कौशिक। आइए इनसे जानते हैं। बचाव हॉस्पिटल के कोविड वार्ड की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक महिला के द्वारा चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर के गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के कोविड वार्ड का इंचार्ज कौन है और कितने पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों की देखभाल करने के लिए वहां मौजूद हैं और साथ ही पूरा मामला क्या है। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे बनारस में पूरे और मिर्जापुर मिला के 4 हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसमें बचाव का नया हॉस्पिटल का शुरुआत करीब 10 दिन पहले हुआ है। सरकार से मनोनीत हुआ 10 L3 का बेड और 40 L2 बेड। अभी वर्तमान में केवल हमने 13 या 14 बेड स्टार्ट किया है। 14 बेड के इंचार्ज हमारे वहाँ पर डॉक्टर सुमित विश्वकर्मा, जो कि BHU से MBBS MD इंटेंसिविस्ट हैं और वो उसके इंचार्ज हैं। साथ में वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें और सपोर्टिंग स्टाफ, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसिलर, ये सारी पूरी टीम है वहाँ पर। फार्मेसी की पूरी व्यवस्था है, डायग्नोस्टिक की पूरी व्यवस्था है, CT स्कैन है, लगभग सारी व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त करके तब ये हॉस्पिटल का शुरुआत किया गया है। जहाँ तक वीडियो वायरल होने का सवाल है, परसों रात में एक पेशेंट हमारे यहाँ 2-3 दिन पहले आया था। उसका सैचुरेशन शुरू से ही 40-45 के आसपास बना हुआ था। हम लोगों ने पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट किया कि भाई देखिए 40-45 है, पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, ऐसे में कैजुअलिटी होने की संभावना है। उसी दिन मैं भी संयोग से पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद था और रात के लगभग 7 बजे मैंने उनको प्रोग्नोसिस बताया, भाई अभी सैचुरेशन 25-30 से ऊपर नहीं जा रहा आपका। इंस्पाइट ऑफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन हम लोग बाईपैप लगाए हुए थे। साथ में उस सभी तरह के और जो सपोर्टिव केयर है सारा दिया जा रहा था। पेशेंट के ब्रदर को और साथ में और लोगों को सबको समझाया गया कि भाई या तो आप मान के चलिए कैजुअलिटी रात में होगी या आप चाहें तो ले जा सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट पार्टी का कहना था कि जो भी जैसा भी है हम लोग यहीं डॉक्टर साहब करेंगे, अगर कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब हम ले जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसकी मरीज की हालत गंभीर होती चली गई। मरीज के परिजन मरीज को नहीं ले गए। तो रात के करीब 9 या 10 बजे के आसपास, अंदाजे 10-साढ़े 10 रहा होगा, उस समय उसकी कैजुअलिटी हुई। ऐसी स्थिति में हमारी पूरी सपोर्ट टीम थी, लेकिन अब पेशेंट यंग था और उसके गार्जियन उग्र हो गए। और चूंकि लोकल पेशेंट था तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पब्लिक मेंटालिटी है कि कुछ हुआ तो डॉक्टर साहब का दोष है। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 10 दिनों में हम लोग 14 बेड पर करीब 40-45 पेशेंट का डिस्चार्ज कर चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। L2 L3 में भी लगभग 4 से 5 दिन से ज़्यादा हम कभी नहीं रखते। 90% के ऊपर जब सैचुरेशन होता है और स्टेबिलिटी आ जाती है, एक दिन देख करके स्टेबल करके हम लोग बहुत बढ़िया से काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, होम बेस्ड केयर करके पेशेंट को छोड़ देते हैं और वहाँ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के बारे में हमें बताना नहीं है, सभी लोग जानते हैं हॉस्पिटल के रेपुटेशन और कार्यप्रणाली को। इसी प्रकार मिर्जापुर हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ लगभग लगातार 40 पेशेंट, और दो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, बट 40-45 पेशेंट क्रिटिकल केयर में हमेशा मौजूद हैं। जहाँ तक डॉक्टर्स और सपोर्ट टीम का सवाल है, ये हम पहला प्रायोरिटी रखते हैं कि हमारे किस सुविधाओं में कोई कमी ना होने पाए, क्योंकि हमारा इलाज का आधार ही हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक्स और फार्मेसी होता है। हम लोग पूरा इसका ख्याल रखते हैं। अब बचाव में स्टाफिंग का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ 3 MBBS डॉक्टर हैं जो राउंड द क्लॉक सर्विस देते हैं। उसमें नाम बताना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 MBBS डॉक्टर हैं। इंटेंसिविस्ट हमारे यहाँ एक मेडिसिन MBBS MD डॉक्टर सुमित विश्वकर्मा हैं और एक मेडिसिन के डॉक्टर हमारे डॉक्टर संदेश रायकर हैं। तो एक इंटेंसिविस्ट हो गए, एक मेडिसिन के डॉक्टर है, 3 MBBS डॉक्टर और बाकी पैरामेडिकल नर्सिंग तो कॉलेज ही चलता है हमारा। वहाँ पर करीब 12 नर्सिंग बच्चे हैं जो अभी कार्य पर तैनात हैं और हॉस्पिटल एक्सपेंशन में है, लेकिन अभी उतने स्टाफ के लिए 12 नर्सिंग स्टाफ बहुत होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट है और काउंसिलर है, इतने स्टाफ हमेशा मौजूद रहते हैं। और डायग्नोस्टिक में आपको एक्सरे वाले, CT स्कैन वाले और पैथोलॉजी लैब वाले हमेशा वहाँ 24 घंटे अपनी सर्विस दे रहे हैं।
डॉक्टर AK कौशिक। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।